वेलकम टू राधे कृष्णा कोचिंग सेंटर में। आज हम आपको बताने वाले प्रश्नावली 3.2 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में लगातार आते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर दिया गया है पहला क्वेश्चन, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, इस तरह का सवाल करने के लिए देखिए कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको पहला नंबर दिया है, सॉल्व लिखिएगा, सॉल्व या हल भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा x प्लस वाई बराबर 4 है तो 4 लिखिएगा, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा x माइनस वाई बराबर 4 है तो 4, इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है, समीकरण 1 से चलना है। समीकरण 1 से क्या करेंगे हम, समीकरण 1 यही है, x प्लस वाई बराबर हम 14 लिखेंगे। अब आपको करना क्या है, एक को यहाँ पर जो हमारा x है, x या y को किसी एक को आपको उधर भेज देना है। यहाँ पर देखिए हमारा x है तो x, हम y को उस पक्ष में भेज रहे हैं, तो ये हमारा प्लस है तो प्लस जब इधर जाता है तो माइनस में हो जाता है। तो 14 है तो 14, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस होगा, y है तो y। ठीक है, अब ये हमारा समीकरण 3 हो गया, ये समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान आपको समीकरण 2 में रखना है, तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब आपको करना क्या है, समीकरण 2 में यहाँ पर में कर लीजिएगा, में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या हमारा, x माइनस वाई बराबर 4 है तो 4 लिखिए। अब x की जगह हम क्या रखेंगे, 14 माइनस वाई, तो यहाँ पर 14 माइनस वाई रखा गया। इसके बाद माइनस है तो माइनस, वाई है तो वाई बराबर कितना है हमारा 4। अब करना क्या है, आपको 14 को आपको यही पर रहने देना है इसे। ठीक है, अब y के आगे माइनस है और इसके आगे माइनस है, इस y के आगे जब कभी किसी के आगे माइनस रहता है तो आपको एक माइनस यहाँ पर लिखा जाता है, और y को दोनों को जोड़ लेंगे, एक y और एक y, 2y हो जाएगा, 2y बराबर 14। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा एक प्लस का जहां कुछ नहीं रहता वहां प्लस रहता है, तो प्लस का 14 उधर भेजेंगे तो माइनस का 2y लिखिए बराबर। इसके बाद एक 4 है तो 4, एक प्लस है उधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस का 14। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, माइनस का 2y है तो 2y लिखना है, बराबर है तो बराबर। यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस में माइनस ज्यादा है तो माइनस लगाइए। 14 में से 4 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 10, माइनस से माइनस काट देंगे। अब एक दो जो है y के साथ गुणा कर रहा है तो उधर जाएगा तो भाग करेगा, तो y बराबर 10 बटे हमारा 2 आएगा, 2 एक करना 2, 2 5 10, ये 5 बार में कट जाएगा। अब y बराबर हमारा 5 आया। अब y का मान या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या तो समीकरण 2 में, या तो समीकरण आपको 3 में रख देना है, तो हम 3 में रखने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 क्या हमारा, x बराबर 14 माइनस का y, यही है, तो x बराबर लिखिए 14 है तो 14, इसके बाद y की जगह हम क्या रखेंगे 5, तो x बराबर 14 में से 5 जाए कितना बचेगा 9। ये हमारा आंसर है। ठीक है।